वाह ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मोहब्बत की मिसाल माना जाता है। ये मुगल शासक शाहजहां और उसकी सबसे चहेती पत्नी मुमताज महल के अटूट प्यार की याद दिलवाता है। आगरा में बने ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और इसकी सुंदरता को देखकर हैरान रह जाते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग एक बार इसे देख लेते हैं वो यहाँ दोबारा आए बिना रह ही नहीं सकते। ताजमहल में इतना खास आखिर है क्या, और ताजमहल के रहस्य कौन कौन से हैं? तो फिर चलिए आज मैं आपको ताजमहल की सैर करवाता हूँ। हेलो दोस्तों, द फैक्ट्स फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। हमारे इंडिया के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा है ताजमहल। इसका जो एंट्री गेट है वो लाल पत्थरों से बना एक दरवाजा है। ये एक काफी ऊंचा दरवाजा है जो कि बुलंद दरवाजा नाम से मशहूर है। इस दरवाजे की हाइट ऑलमोस्ट 93 फीट की है। जैसे ही हम इस बुलंद दरवाजे में से एंटर होते हैं तो हमको ताजमहल का ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। वाह ताज, इट्स रियली सो ब्यूटीफुल। ताजमहल के ठीक ऊपर 275 फुट ऊंची एक विशाल गुम्बद बनी हुई है जिसको डोम भी कहते हैं, जो कि इसकी अट्रैक्शन को और भी बढ़ाती है। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे छतरियों की गुम्बद बनी हुई है जिनसे कि सूरज की रोशनी अंदर जाती है। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची 4 मीनारें हैं। इन 4 मीनारों को कुछ इस तरह बनाया गया है कि ये 4 मीनारें हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इनका बाहर की तरफ झुकाव के पीछे का रीजन यही है कि अगर किसी भूकंप की वजह से मीनारें गिरती भी हैं तो ये बाहर की तरफ ही गिरे, जिससे कि ताजमहल को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ताजमहल की दीवारों पर कई तरह की स्पेशल ड्राइंग्स की गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। ताजमहल की गुंबद के नीचे 2 बेमिसाल प्यार करने वाले प्रेमी मुमताज और शाहजहां की कब्र भी बनी हुई है, लेकिन इन कब्रों को रियल नहीं समझा जाता। इनकी असली समाधि नीचे तहखाने में बनी हुई है जहां आमतौर पर जाने की परमिशन नहीं है। जैसे ही हम ताजमहल के दरवाजे से ताजमहल में एंटर करते हैं तब वहां पे पूरी शांति होती है। इसके दरवाजे पर एक बहुत सुंदर सुलेख है जो कुछ इस तरह है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे और उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। ताजमहल में मौजूद लेख फ्लोरी टूलुथ लिपि में लिखे गए हैं। इस लेख का जो क्रेडिट है वो फ्रांस के लिपिक अमानत खां को जाता है। इसी दरवाजे के साथ में ही फूलों की बहुत सुंदर ड्राइंग की गई है। ताजमहल सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं, ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले इसका हॉल आता है जो कि अष्टागोन मतलब कि ऑक्टागोनल शेप में है। इसी में ही शाहजहां और मुमताज की नकली कब्रें हैं। इसकी जमीन का पत्थर तारों की ऑक्टागोनल शेप से बना हुआ है। यहाँ पे जाने वाले लोगों की आवाजें बहुत ज्यादा गूंज कर वापस आती हैं। ग्लास के शीशों की बहुत सुंदर फिनिशिंग की गई है। इनकी छतों पर सैंडस्टोन का वर्क किया गया है जो कि बिल्कुल एक बराबर है। दीवारों के नीचे वाले हिस्सों पर फूलों और लताओं मतलब कि वाइन्स की बहुत खूबसूरत कला की गई है। इसके अलावा ताजमहल के चैम्बर को बहुत ही डेकोरेटिव बनाया गया है। ये चैम्बर बहुत ही महंगे पत्थरों को कट और पॉलिश करके बनाया गया है। ताजमहल के तहखाने में 22 कमरे हैं जिनमें जाने की परमिशन किसी को नहीं है और वो सारे रूम सील्ड है। इसके अलावा यहाँ शीश महल भी है जो कि पूरा ही शीशों का बना हुआ है। ताजमहल को 5वें मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल पर्शिया देश की राजकुमारी थी जिन्होंने भारत के मुगल शासक शाहजहां से 1612 में आगरा में शादी की थी। तब मुमताज 14 साल की और शाहजहां 15 साल का था। मुमताज महल शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। वो मुमताज महल से बहुत प्यार करता था। 1631 में 37 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान गोहरा बेगम को जन्म देते हुए मुमताज महल ने अपना दम तोड़ दिया था। ताजमहल को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां बहुत उदास और गुम हो गया था। तब उसने अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनाने का फैसला किया। ताजमहल को 1631 में बनाने का फैसला सुनाया गया और 1632 में ताजमहल को बनाने का काम शुरू हो गया। ताजमहल को बनने में काफी टाइम लगा। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण 1643 में पूरा हो गया था,
पर इसके सभी पहलुओं में काम करते करते इसे बनाने में लगभग 10 साल और लग गए। ताजमहल 1653 में 320 लाख रुपए में बना, जिसकी आज की कीमत 52.8 अरब रुपए है। ताजमहल को बनाने में करीब 20,000 कारीगरों और 1000 हाथियों ने काम किया था। कहते हैं कि इसके निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ही ताजमहल कोई और ना बनवा ले। मुझे ये सबसे घिनौना काम लगा। आप अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि शाहजहां का अपने ही कारीगरों के हाथ कटवा देना कितना सही था और कितना गलत। ताजमहल को जब बनवाया गया था तब यह पर्शिया और मुगल के पुराने रिवाजों से बनवाया गया था। जब मुगल राज होता था तब ज्यादातर इमारतें लाल पत्थरों की बनती थी, लेकिन ताजमहल को सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया, जो कि इसकी दिखावट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ये संगमरमर के पत्थर बहुत ही ज्यादा महंगे थे। ये सफेद संगमरमर चांद की रोशनी में भी चमकते हैं। ये खूबसूरती वाला नजारा देखने लायक होता है। ताजमहल के तुरंत बनने के बाद शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करवा दिया था और आगरा के किले में भिजवा दिया था और सारी उम्र वहीं पर ही तड़फा के रखा था। शाहजहां वहीं से ही ताजमहल को देखा करता था। कहा जाता है कि शाहजहां सफेद ताजमहल के बाद एक काला ताजमहल भी बनाना चाहता था, पर उसके बेटे औरंगजेब के ये घिनौने काम की वजह से उसकी ये इच्छा अधूरी रह गई। शाहजहां की मौत 1666 में हो गई थी। कहा जाता है कि ताजमहल में ही शाहजहां और मुमताज की मौत के बाद इकट्ठे दफना दिया गया था, लेकिन आगरा से ही 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी वैसी ही है। मुमताज का इंतकाल 1631 को बुरहानपुर के बुलारा महल में हुआ था। वहीं पर ही उन्हें दफना दिया गया था। बाद में आगरा में उनके नाम से एक कब्र बनाई जो कि नकली है, पर उसी के ही 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा की निगरानी में ही उनके शरीर को आगरा लाया गया और आखिर में उनके ही ताजमहल में दफन किया गया। क्या आपको पता है ताजमहल की बहुत सारी चीजें चोरी हो गई थी, जैसे कि साल 1800 में ताजमहल के शिखर गुंबद पर जो कलश है वो कलश सोने का होता था, पर अब इसे कांसे मतलब कि ब्रोंज के रूप से शो किया गया है। ताजमहल में 28 तरह के बहुत कीमती पत्थर थे जो कि इसके अंदर की सजावट को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते थे, लेकिन 1857 में जब अंग्रेजों का राज था तब उन पत्थरों को अंग्रेजों ने चुरा लिया था। ताजमहल की गुंबद पर एक सोने का पत्ता भी था जिसको गोल्ड लीफ बोलते थे, ये भी चुरा लिया गया था। ताजमहल की जो रेलिंग है जिससे कि शाहजहां और बाकी एक कमरे से दूसरी सुरंग जाते थे वो पहले सोने के बने हुए थे, पर ये सोना भी चुरा लिया गया था। शाहजहां और मुमताज की कब्रों पर हीरे जड़े हुए थे, अफसोस ये हीरे भी चुरा लिए गए। इनके अलावा ताजमहल के शाही कारपेट्स, कार्व्ड जैस्पर नाम का लाल पत्थर से बना एक बहुत महंगा दरवाजा, इनेमल लैम्प्स जो कि आग जलाते थे जिनको चैंडलियर भी कहते हैं, ये सब चोरी हो गए थे। 19th सेंचुरी के एंड में किसी तरह ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन की सरकार ने इन कमियों को पूरा करने का प्रोजेक्ट शुरू किया, जैसे कि 28 कीमती पत्थरों में से कुछ पत्थर वापस लेके रखे गए। सेम चैंडलियर लैंप वैसा ही बनवाया गया। ये प्रोजेक्ट 1908 में पूरा हो गया था। ताजमहल की खूबसूरती का कोई भी जवाब नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को ही इस बात का पता है कि ताजमहल अपना कलर दिन के अलग अलग टाइम में बदलता रहता है। सच में ही संगमरमर की जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है, पर ताजमहल धीरे धीरे करके पीला पड़ रहा है। इसकी वजह है एसिड रेन, मतलब कि तेजाब की बारिश। ताजमहल के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिनसे इतनी ज्यादा अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होता है जो कि बादलों के पानी मतलब कि H2O में मिक्स हो जाता है, जिससे कि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो कि है H2SO4। सेम ऐसे ही ताज के संगमरमर में कैल्शियम ऑक्साइड और बहुत कम कैल्शियम सिलिकेट है। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड वाली बारिश होती है और ताज पर पड़ती है तब इसी ही रिएक्शन की वजह से ही ताजमहल का सफेद रंग पीला पड़ जाता है और ऐसे ही ताजमहल अपनी खूबसूरती को खो रहा है। इस पोल्यूशन को रोकने के लिए वहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज का ट्रांसफर कर दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज किया जाता है और ऐसे ही स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। आपको ताजमहल की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें, कमेंट करें
शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे वीडियोस हर 2-3 दिन में लाता रहता हूँ। आज की वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं 110 लाइक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।